हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं एनआईएस अक्टूबर सिलेबस फिजिक्स के बारे में। आप सभी जानते हैं, बहुत बच्चों का मैसेज मेरे पास आ रहा है कि सर फिजिक्स का क्या सिलेबस है, सर फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए। सो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। सो हमने लिखा है डोंट कंफ्यूज एंड डोंट वेस्ट टाइम। हम आपको बताएंगे स्ट्रेटजी, बस इतना ही पढ़ना है। सो एनआईएस ने जो आपका अपडेटेड सिलेबस बनाया है, हम वो अपडेटेड सिलेबस आपको बताने वाले हैं। कॉपी पेन निकाल के रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा जो इजी है, इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ऐसे बहुत सारे चैप्टर बताऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, जिसमें न्यूमेरिकल कम है, जिसमें थ्योरी है, न्यूमेरिकल है। ये चीजें आप नोट करते चलना, जिससे कि जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत रिलैक्स रहेगा एक स्ट्रेटजी बनाने में कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा स्ट्रांग है या थ्योरी पोर्शन से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा फिजिक्स की स्टडी में। सो आगे बढ़ने से पहले हम ये उम्मीद करेंगे जी आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, और ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्ट्रेटजी वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। और हम केवल वीडियो लेकर नहीं आते हैं, हम खुद फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स हमने फ्री में यूट्यूब पे दे रखा है, अपने प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दे देंगे, जहां आप फिजिक्स में अगर आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, मैं आपको सिखाऊंगा कि फिजिक्स कैसे पढ़ा जाता है। और एकदम बेसिक फिजिक्स हमने बताया है। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत है तो भी मैं आपको फ्री में जो बेसिक एक कह सकते हैं मैथमेटिक्स है वो मैंने बनाया, और अपने हाथों से मैंने उसको बनाया है। और क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक का कुछ क्वेश्चंस मैंने सेट किया है, वो पीडीएफ आप हमसे फ्री में ले सकते हैं। राइट, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ एक नंबर मिलेगा 9643480201। इस पर अगर आप मैसेज करेंगे और लिखेंगे सर हमें वो बेसिक मैथ का डिटेल चाहिए, टीम आपको दे देगी। तो आइए हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस को लेकर। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप एंड वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां से फिजिक्स का कोर्स हमने दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, और साथ में हमने फ्री टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का भी एक्सेस दे रखा है, जहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं चैप्टर्स के बारे में। फिजिक्स में इसका जो कोड है 312 है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर से 30 यानी 30 चैप्टर एनआईएस के पूरे बुक 1 और बुक 2 में दिया गया है। राइट, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसे टीएमए चैप्टर्स 40% वेटेज के हैं, जिसमें टोटल 12 चैप्टर्स है जो आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको जो पढ़ना है सीधा, वो आपको पढ़ना है पब्लिक एग्जामिनेशन का, जो पूरे सिलेबस का 60% है, और इसमें नंबर ऑफ लेसन्स जो है 18 है। कौन सा लेसन आपको जरूर पढ़ना चाहिए, कौन सा लेसन आप स्किप करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप 60% के लिए पढ़ना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, 80% के लिए पढ़ना है तो क्या करना चाहिए, कितना टाइम देना है, मैं एक एक करके आगे अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए स्टार्टिंग यहां पर लॉज ऑफ मोशन की है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेसन 3 है, चैप्टर 3 है, लॉज ऑफ मोशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर किसी को लॉज ऑफ मोशन नहीं पता है तो आगे वो कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, एफबीडी बनाएगा। अब जगह जगह जो है, जैसे आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में जाएंगे, वर्क एनर्जी में जाएंगे, अब आपको एफबीडी नहीं बनाना आता है तो जो हिडन फोर्सेस होते हैं, है ना, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फोर्सेस, उसको कैसे आप दिखाएंगे, ग्रेविटी का फोर्स कौन सा है ना, नॉर्मल फोर्स कौन सा है, इसका कौन सा फैक्टर्स है, कैसे उसको वेक्टर कंपोनेंट में तोड़ेंगे, कहां से एंगल डिसाइड करेंगे, कैसे हमें एक पार्टिकुलर एक्सिस में एक फोर्सेस को डिजाइन करके सम्स करने हैं, एक पार्टिकुलर दूसरे वाले में बाई एक्सिस डिजाइन करेंगे। ये सारी चीजें मैंने बेसिक में बताया है। अगर आपको बेसिक अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे फिजिक्स के बेसिक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वो जरूर आपको देखना चाहिए, मैं प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा, वहां सब मिल जाएगा। आगे बात करते हैं वर्क एनर्जी पावर। तो मैं आपको बता रहा हूं, हाँ, लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, थ्योरी भी है इसके अंदर। जैसे कि अगर आप बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तो उसके अंदर थ्योरी आपको देखने को मिलता है। आप बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, उसके अंदर थ्योरी आपको देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ थ्योरी है, मतलब 20% थ्योरी है, 80% न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के बिहाफ पे ही यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मोमेंटम हो गया, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया, रॉकेट का हो गया आपका, या बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है उसका हो गया, बहुत सारी चीजें होती है जो लॉज ऑफ मोशन आपको सिखाता है। और मजे की बात है, हमने लॉज ऑफ मोशन पूरा चैप्टर अब बड़े अच्छे तरीके से यूट्यूब पर फ्री में दिया है। लेसन 6 की बात करते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर की।
सो वर्क एनर्जी पावर थोड़ा रिलैक्स आपको करता है। इसके अंदर जो है थोड़े से पोर्शन है ऐसे जो थ्योरी पार्ट है, बट मोस्ट ऑफ द पोर्शन में आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा। इसके लास्ट पार्ट तक आएंगे, पावर कंजप्शंस के बारे में है, पावर यूज के बारे में, यूनिट्स के बारे में है, तो वहां भी आपको थ्योरी कम न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका जो डब्ल्यू थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। 20% आपको यहाँ पर थ्योरी मिलेगा, 80% यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सेगमेंट मिलेगा। और ये दोनों चैप्टर जो है मैंने यूट्यूब पर जो है बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, हर सेशन में पढ़ाता हूँ, फिर इस बार आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी बहुत जल्द लाइव आने वाला हूँ और लाइव में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये चीज़ें हैं जो अब एक बार आप हमसे पढ़ लेंगे तो आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। जिनको भी फिजिक्स से लगता है कि फिजिक्स हार्ड है या फिजिक्स को देख के लगता है अरे यार मतलब कैसे क्या होगा, मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने हमारा 1-2 लेक्चर देख लिया, बेसिक फिजिक्स देख लिया, लॉज ऑफ मोशन देख लिया, वर्क एनर्जी देख लिया, आपको वहाँ से एक्सेलरेट हो जाएंगे आप, मज़ा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ने में आपको। चलिए आगे बात करते हैं। ये 2 चैप्टर जरूर करना है, इसको आप मिस मत करना। आगे बात करते हैं। क्या बात है, बड़ा प्यारा चैप्टर लेसन 9 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसके अंदर थ्योरी है, 80% थ्योरी है, 20% न्यूमेरिकल है, समझ रहे हो। और इतना प्यारा चैप्टर, इतना बढ़िया चैप्टर है ना। इसके अंदर ऐसे ऐसे मतलब एग्जांपल्स इसके अंदर आते हैं ना कि एकदम आप कहेंगे कि सर मजा आ गया। मतलब मेरा लेक्चर अगर यूट्यूब पर नहीं है, एक आध वीडियो होगा डेमो पर्पस के लिए, बट अगर आप मेरा कोर्स परचेज करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मतलब दिल गार्डन हो जाएगा। मतलब करें ना, फिजिक्स को मैंने केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ाया है कि चलो पैसा कमाना है पढ़ा देते हैं, नहीं। मैंने इसमें वो सारे चीजें आजमाई है कि कैसे फिजिक्स को इजी बनाया जा सकता है। मतलब जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो मतलब आपको लगेगा कि यार किताबी दुनिया एक जगह पर है और जो रियलिटी में होती है, जैसे हवाई जहाज कैसे उड़ता है ना। इसके अलावा जो है लिपस्टिक लोग लगाते हैं तो एडहेसिव फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स लगता है, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। कैसे आप गाड़ी वगैरह को वॉश में देते हैं, उसमें कार वॉश में देते हैं तो कैसे उसको लिफ्ट कर देता है, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। ट्रेन आ रहा है तो क्यों दरवाजे पर नहीं खड़ा रहना चाहिए, या ट्रेन आ रहा है तो क्यों खड़ा नहीं रहना। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर होंगे जो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और आप इस पे आप ये मान के चलो कि ये वो चैप्टर, इसमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड क्वेश्चन है। अगर अच्छे से पढ़ लिया तो इनके क्वेश्चन आप बनाकर ही आओगे एग्जाम में। आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या बात है, थर्मोडायनेमिक्स बड़ा प्यारा चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स इसलिए प्यारा चैप्टर है क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स है, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, तो वहां भी ये चैप्टर मुझे पढ़ाना होता है। थोड़ा सा का फर्क होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, बस इतना का फर्क होता है। ये सब केमिस्ट्री के अंदर आएंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वहां पर वर्क को प्लस ले लेंगे, और वर्क डन बाय द सिस्टम वहां वर्क को माइनस ले लेंगे। जबकि फिजिक्स में आएंगे तो उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें थोड़ा सा हैंडल करना होता है। बाकी बहुत सारे लॉ वगैरह मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स में एडवांस लेवल का है। जैसे इसमें आपको कार्नोट इंजन वगैरह के बारे में भी पढ़ना होता है, आगे के बारे में, है ना। इसमें इफिशियंसी पढ़नी होती है, इसमें आपको और भी बहुत सारे केल्विन प्लैंक्स थ्योरम के बारे में पढ़ना होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है, जीरोथ लॉ भी थर्मोडायनेमिक्स होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर पढ़नी होती है। बट ठीक ठाक चैप्टर है। इसके अंदर थ्योरी भी आप बात करें 50-50 है, 50% थ्योरी है, 50% न्यूमेरिकल है बस। आगे बात करते हैं वेव फेनोमेना। क्या बात है, अब ये वेव फेनोमेना को तो मैंने ऐसे पढ़ाया ना कि आपको एकदम लगेगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। क्योंकि वेव फेनोमेना एक ऐसा चैप्टर था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया इसके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे इतने सारे कॉन्सेप्ट दे रखे थे, जिसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 90% थ्योरी मिलेगा, केवल 10% न्यूमेरिकल है। इसके अंदर आप बात करेंगे लाउडनेस क्या होता है, कैसे वॉइस को श्रिंक करते हैं, कैसे क्या चीजें होती है, जैसे आवाज को आप बदलते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे मेरे लेक्चर्स को तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो अमरीश पुरी की आवाज है, तो ये वेव फेनोमेना के अंदर ही पढ़ना है कि साउंड को जब हम लेके आते हैं, साउंड वेव के बारे में बात करते हैं, तो यहीं से सारा काम होता है। आप लाउडनेस को करते हैं, उसका पिच होता है, कैसे पिच में चेंज लाते हैं, है ना। जैसे मान लो अमरीश पुरी कैसे बोलते हैं, अजय तूने सोते हुए सांप को छेड़ा है ना। जैसे मान लो सुनील शेट्टी बोलेगा अंजले अंजले ना, अंजले ना है। सनी देओल की बात करेंगे, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं,
ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे करके जो है मैंने और अच्छे तरीके से जहां भी मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, देखिए जो जो चैप्टर हार्ड था ना उस चैप्टर को मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने जी जान लगा दिया। कि मुझे, मेरे एक दोस्त है वो जब मेरे साथ पढ़ता था तो वो फिजिक्स से इतना डर गया था कि सारा, हम लोग लॉज में पटना में पढ़ते थे, छोड़ छाड़ के चला गया था वो, है ना, छोड़ छाड़ के चला गया, बोले हमसे नहीं संभलेगा। तो मेरे दिमाग में वो बातें घूम रही थी कि कैसे कोर्स डिजाइन किया जाए, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे कि इजी हो जाए। कि 2 साल का सिलेबस है और जब मैंने डिजाइन किया उसके बाद बच्चे जब पढ़ के एग्जाम देने गए तो बच्चे खुद कहते हैं सर मजा आ गया, मतलब आउट ऑफ 189 90 92 93 इतना बढ़ेगा, मतलब 75 प्लस बहुत आराम से लाया जा सकता है। सो वेव फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव फिनोमेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो एक और चैप्टर आएगा यहां पर, देखिए इसके बाद यहां पर चैप्टर आएगा वेव फिनोमेना फ्लाइट। तो अगर आपका वेव फिनोमेना नहीं पढ़ा होगा तो ये वेव फिनोमेना फ्लाइट आपको नहीं समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आप यहां बात करते हैं चैप्टर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यहां भी वेव का यूज होता है, वेव के इक्वेशन का यूज होता है, वो भी जनरल फॉर्म इक्वेशन आपको नहीं समझ में आएगा तो वहां भी आपको दिक्कत होगा। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेव फिनोमेना, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये सीक्वेंस है चैप्टर 15 से, चैप्टर 15 से लेकर चैप्टर 19 तक एक सांस में आपको पढ़ना है। सर एक सांस से बोले तो क्या एक दिन में पढ़ना? नहीं नहीं नहीं, एक सीक्वेंस में पढ़ना है। कसम खा के बैठेंगे जब हम चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर 19 पर ही रुकेंगे, बीच में भाई हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। ये बात याद रखना है आपको कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट मिक्स होता है। अब चैप्टर 15 की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, कूलॉम्स लॉ वगैरह हो गया, उसके अंदर इतने सारे न्यूमेरिकल सेगमेंट आपको देखने को मिलता है कि मैं आपको बता दूं इसके अंदर थ्योरी सेगमेंट ढूंढेंगे बहुत कम मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेगा। 90% न्यूमेरिकल है इसके अंदर, 10% में अगर थ्योरी कुछ पूछ दे कुछ अलग तो मैं नहीं कह सकता हूं, बट 90% न्यूमेरिकल है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर आपने चैप्टर 15 को इग्नोर कर दिया तो खाली चैप्टर 15 नहीं जाएगा, आपके यहां से चैप्टर 16 भी जाएगा, 17 भी जाएगा, 18 भी जाएगा, 19 भी जाएगा, ये सब गवा दोगे, सब गवा दोगे। मैं बताऊंगा आपको किस सीक्वेंस से पढ़ना है, क्या ये सीक्वेंस ऐसा ही पढ़ना है, नहीं ये सीक्वेंस नहीं पढ़ना, मैं आपको तरीका बताऊंगा पढ़ने का, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मजा आएगा एकदम से। लाइव क्लास जब मैं लेता हूं तो बच्चे झूम जाते हैं एकदम से, तो फिजिक्स से प्यार होना चाहिए एकदम से। यहां देखो चैप्टर 15 बता दिया, चैप्टर 16 की बात करते हैं क्योंकि चैप्टर 15 से मिलता जुलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कैपेसिटर्स के बारे में है। अब कैपेसिटर्स के बारे में पहले जानकारी तो आपको है नहीं, लेकिन जब अचानक से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना होता है हमें, एक कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ना होता है, तो उसमें भी कॉम्बिनेशन चलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर्स की बात करते हैं, रेजिस्टेंस में इसमें भी पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा अगर डिफरेंस होता है हमें जिस बात का ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर आपके कौन कौन से चार्ज स्टोर होगा, कैसे हम लोग पोटेंशियल को वर्क के साथ में कोरिलेट करेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इनके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। चैप्टर 17 की बात करते हैं, इसके अंदर अगर हम आते हैं तो कुछ पोर्शन है इनके अंदर जो आपको थ्योरी पोर्शन में आता है, 20% में मान सकता हूं, बट ऑलमोस्ट 80% तो इसके अंदर भी न्यूमेरिकल ही आपको मिलता है। जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन हो गया, कुछ डेरिवेशन टाइप का इसके अंदर आ जाता है, या आप किरचॉफ जंक्शन लॉ की बात करते हैं, अब उसमें भी क्या कुछ है, उसमें तो कुछ है नहीं, उसमें भी थ्योरी नहीं है, तो शायद 80% से ज़्यादा ही न्यूमेरिकल होगा इसके अंदर। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये पढ़ना होता है पर। इसके अलावा अगर हम चैप्टर 18 की बात करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या शानदार चैप्टर है, लेकिन उनके लिए जिनको किसी टीचर ने ढंग से पढ़ाया हो, सर पटक लोगे चैप्टर नहीं समझ में आएगा। मतलब ये समझ लो कि जैसे अब तार लेते, वायर लेते हैं, सर्कुलर तार है, स्ट्रेट वायर है ना, या मान लो सोलेनॉइड के फॉर्म में दे रहे हैं। अब भाई वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? मान लो कोई तार है, तार में करंट जा रहा है, तो करंट के बिहार पे कैसे बताएंगे? तो ऐसे रखा, ऐसे घुमाया, है ना, इस तरह से हम लोग लेते हैं, कर्ल रूल लेते हैं, तो भाई ये हो इस तरह से जाएगा। अगर मान लो सर्कुलर है यहाँ पे तो ऐसे करते हैं, सेंटर में जाएगा, डिपेंड करता है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उस पर डिपेंड करता है। बट प्रॉब्लम हुआ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इस चैप्टर के अंदर इतने सारे आपको कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? तो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि चैप्टर 18 एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर थोड़ा थ्योरी सेगमेंट भी है, थोड़ा सा थ्योरी सेगमेंट आपको देखने को मिलता है लॉ वगैरह का, चैप्टर 18 के अंदर।
और चैप्टर 18 को मैंने इतना इंटरेस्टिंग बनाया है ना, इसमें मैंने मतलब पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में जो जितने भी फॉर्मूले थे ना मदर बेबी रिलेशन पे दे दिया कि छोटा बच्चा होता है कैसे माँ जब आती है तो हंसने लगता है, माँ नहीं होती तो रोने लगता है, कैसे बच्चा रोता है तो आपको बार बार घुमाना पड़ता, मतलब सोलेनॉइड टाइप का हो गया। आपने एक बार अगर उस ट्रिक्स को देख लिया तो आपका 50% चैप्टर जो है खाली उसको देखते ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक बार खाली देखने के बाद इस चैप्टर के फॉर्मूला को आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस खाली एक बार वो ट्रिक आपको देखना है और उस ट्रिक को खाली यूज करने आना चाहिए, उसको सारा कंप्लीट हो गया। एम्पियर सर्किटल लॉ ले लीजिए या और भी उसके अंदर जो भी आपको लेना सब आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, चैप्टर 19 की बात करते हैं। ये सबसे टेढ़ा चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं पढ़ा मुझे समझ में नहीं आता था। सबसे टेढ़ा चैप्टर चैप्टर 19 है, कि इसके अंदर जो है पीछे सब का यूज हो गया है। अब बनाते रहिए, इसमें कैपेसिटर ले आइए, है ना, एलआर सर्किट हो गया, एलसीआर सर्किट हो गया। अब एनसीईआरटी खोलेंगे ना पागल हो जाएंगे आप। क्यों पागल हो जाएंगे? क्योंकि जो फंक्शंस यूज किया गया है वेव का आप देखेंगे किसी में एनआईएस में कहीं कहीं साइन का लिया, वहां कहीं कॉस का लिया है, और वो काफी डिटेल में गया है और उसका लैंग्वेज भी काफी हार्ड है, और एनआईएस का लैंग्वेज बहुत इजी है। तो जो चैप्टर 19 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसको भी मैंने बहुत इजी बनाया है। मतलब ये समझिए कि अगर आपने चैप्टर 15 चैप्टर 19 एक सही तरीके से किसी भी मैं तो अपना इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाता तो मुझे पता है, मैंने बनाया भाई, मैंने डिजाइन किया, तो मैं तो बताऊंगा अपने बारे में। अब बाकी तो लेना आपकी मर्जी है ना। मैं हमेशा कहता हूँ ये तो बने हुए सड़क पे चलिए या तो खुद से अपनी सड़क बनाइए, खुद से बनाने का समय है नहीं आपके पास में, और फिर फिजिक्स में धोखा खा जाएंगे, फिर कहेंगे फिजिक्स हार्ड है। खैर नहीं पे, तो ये जो चैप्टर 19 है आप तभी आपके लिए इजी हो पाएगा जब आप 15 16 17 और 18 तक पहुंच पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। चैप्टर 21 की बात करते हैं, डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। भाई साहब क्या इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आप पाएंगे 80% थ्योरी पोर्शन है और 20% केवल न्यूमेरिकल है, ओनली 20% न्यूमेरिकल है। सबसे स्कोरिंग चैप्टर, वाओ इतना बढ़िया चैप्टर है ना डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मजा आ जाएगा एकदम से। मजा क्यों आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर? इसलिए मजा आ जाएगा क्योंकि पढ़ा हुआ चैप्टर है, क्लास 10 में पढ़ा था। कुछ नई नई चीजें इसके अंदर और यूज होती जाती है और ऐड होती जाती है, जो आपको जब यूज करते हो लिमिटेड फॉर्मूला, एकदम लिमिटेड। आराम से पढ़िए ना, क्या दिक्कत है। मैंने फिजिक्स का फॉर्मूला सीट अपने उसमें दे रखा है, फ्री टेलीग्राम चैनल में दे रखा है। केमिस्ट्री फॉर्मूला सीट दे रखा है, आप जाइए उसका लाभ लीजिए, क्या दिक्कत है। मैथ का फॉर्मूला सीट भी दे रखा है, तो आप इन सब का लाभ कब लेंगे? नीचे लिंक दिया है, जाइए डिस्क्रिप्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां डाउनलोड कीजिए चैनल से। इसके अलावा चैप्टर 22 की बात करते हैं। देखिए जी, आपका वेव फेनोमेना ऑफ लाइट तभी आपको समझ में आएगा। मैंने जैसे कहा था, अगर आप इसके बैक में वेव फेनोमेना आपको समझ में आया होगा तो ये समझ में आएगा, नहीं तो इसको खाली आप रट पाएंगे, समझ तो नहीं पाएंगे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब हम किसी भी वेव की बात करते हैं ना, वहां पे कहाँ ब्राइटनेस होगा, कहाँ डार्कनेस होगा, कब वेव को हम ऐड करते हैं जब सेम फेज में होगा, तो कब उसको हम अपोजिट फेज में होगा तो उसको माइनस करेंगे। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, बहुत सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है इसके अंदर। चलिए आगे बात करते हैं, चैप्टर 24 से 27 की बात करते हैं। ये जो आपको चैप्टर दिख रहा है ये इजी चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं इकट्ठा बता रहा हूं, ये चैप्टर्स इजी हैं, बट इसके अंदर जो है लगभग आप मान के चलिए कि आपको 80% न्यूमेरिकल ही मिलेगा, 20% ही थ्योरी केवल मिल पाएगा। न्यूमेरिकल का इन द सेंस जैसे रिएक्शंस हो गया है ना, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ आइटम जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर्स की बात करते हैं यहाँ पर ना, न्यूक्लियर फिजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, है ना। आपका एटम बम पता नहीं है कि नहीं, हाइड्रोजन बम के बारे में शायद है पढ़ना उसमें, है ना। न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी हो गया आपका। यूरेनियम का क्या कमाल है, मैं आपको ऐसे तरीके से मैंने पढ़ा है। यूरेनियम के बारे में जानते हैं आप? यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी पता हाईएस्ट है, और 1 ग्राम यूरेनियम से इतनी बिजली बनाई जा सकती है, पूरे भारतवर्ष में दी जा सकती है, समझ रहे हो। और बड़ा विस्फोटक भी होता है पूरे वर्ल्ड में। यूरेनियम को लेकर एक कई देशों का एक ग्रुप है जो आपस में लेन देन करते हैं। भारत उसमें ऐड नहीं किया है, उसमें भारत ऐड नहीं है, चाइना है उसके अंदर। हम लोग शायद कनाडा से खरीदते हैं यूरेनियम, क्योंकि हम डायरेक्ट उसमें नहीं हैं। बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि हमने कोशिश किया है कि हम उस ग्रुप में शामिल हो जाएं, बट चाइना ने टांग अड़ा दी। अभी हमारे पास यूरेनियम इतना है
कि हम अपना बिजली प्रोडक्शन थोड़ा बहुत करते हैं, जैसे जर्मनी देश, ऐसे कुछ ऐसे देश हैं जो यूरेनियम से बिजली प्रोडक्शन करते हैं। हमारे यहाँ कोयले से भी होता है, बट यूरेनियम से हो सकता है। भारत के पास इतना यूरेनियम है नहीं, या तो वो बिजली पैदा कर ले, या तो भाई वो ऐसा है कि अपना विस्फोटक या हथियार बना ले। अब उस ग्रुप में अगर होता तो अपने यहाँ के यूरेनियम का इस्तेमाल वो बिजली पैदा करने में करता, उस यूरेनियम का इस्तेमाल वो विस्फोटक में करता, देश मजबूत हो जाता। इस चक्कर में चाइना वो करता है। तो मैंने जब इसको पढ़ाया है तो बहुत कोरिलेट करके आपको बताया है बहुत सारी चीजें, जिससे कि आपको चीजें समझ में आती है। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन आप जानते ही हैं। अच्छा, तो ये एवरेज चैप्टर है, किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर 28 से 29, मतलब 28 29 10 नंबर का पूछता है, 5 नंबर होता है, 10 नंबर का पूछता है। लेकिन ये सबसे पगलेट चैप्टर है, मैं आपको बताऊं, सबसे पगलेट चैप्टर है ये। पगलेट इन द सेंस क्या कि इसके अंदर इतना पेचीदा पेचीदा कॉन्सेप्ट है ना, पीएन जंक्शंस, डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया, है ना, ये हो गया, वो हो गया। इसके अंदर इतना पेचीदा है, इतना पेचीदा है कि अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल एंड तक आप जाओगे, तभी आपका ये कंप्लीट होगा। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला था ना कि चैप्टर 15 स्टार्ट करोगे तो 19 तक पहुंचना, उसके बाद ही सांस लेना, वैसे मैं बता रहा हूं कि चैप्टर 20 अगर स्टार्ट करोगे 29 तक आ जाओगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये बहुत ही हार्ड है, हालांकि हमारा कोर्स लोगे तो आप इजी हो जाएगा, बट फिर भी खुद से पढ़ रहे हैं, अगर लग रहा है बहुत ही हार्ड है, ये हमसे नहीं हैंडल होगा, नहीं समझेगा, आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसको सलाह नहीं दूंगा। इस बार भी क्वेश्चन आया था अक्टूबर सेशन में, नहीं अप्रैल वाले में जो आया था, तो इसमें सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन थे। इन अक्टूबर का पेपर तो बहुत इजी था पिछले साल का, इसमें सेमीकंडक्टर क्वेश्चंस थे भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक है, अब नहीं संभाल रहा है, चैप्टर इतना पेचीदा है कि अब इस 10 नंबर के लिए क्या बाकी का आप नंबर गवाएंगे क्या? मैं आपसे पूछता हूँ ना, क्या इस 10 नंबर के लिए आप पूरा सिलेबस खराब करेंगे? इस 2 चैप्टर के लिए पूरा खराब करेंगे? अगर पूरा कंप्लीट हो जाए, लास्ट में इसको पढ़ना, इसको लास्ट में पढ़ना, समझ में आया तो ठीक, प्लस पॉइंट नहीं आया तो कोई बात नहीं, जान थोड़ी दे देंगे, ये थोड़ी ना कोई बात हुआ। बाकी ऑलमोस्ट बच्चे कर ही लेते हैं। तो भाई ये कुछ था रिव्यू जो मैंने आपको चैप्टर्स के बताया। मुझे उम्मीद ये चीजें होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि कैसे जो है आपको किस सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए, और जिस सीक्वेंस को मैं जब लाइव क्लास लेता हूं, मैंने जब भी स्टार्ट किया तो मैंने उसी सीक्वेंस को फॉलो किया है, और मजा आता है फिजिक्स पढ़ाने में भाई, जो बोलो। देखो, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, सबसे आपको पहले पढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन के बाद आपको पढ़ना है वर्क एनर्जी। क्या पढ़ना है? वर्क एनर्जी पढ़ना है। यानी कि आपको लेसन 3 और लेसन 5 हो गया ना, ये लेसन 3 और लेसन 5 सबसे पहले करना है, ये 2 चैप्टर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे आ जाना है चैप्टर 15 पे, और वो स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। सबसे पहले बता रहा हूं, ये स्टार्ट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो भी आगे के चैप्टर है ये। उसके बाद सीधा जब ये L19 तक कंप्लीट कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक। और सबसे पहले तो हमारा फिजिक्स का बेसिक वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है भाई। ये तरीका है सही तरीके से पढ़ने का। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, उसके बाद आ जाना आप ये वाला चैप्टर, डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ने में मजा आएगा आपको, ठीक है। ये चैप्टर कर लेना, डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, तो इसके बाद आप पढ़ना ये वाला चैप्टर, वेव फेनोमेना, क्योंकि इसमें ना थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही वेव फेनोमेना पढ़ोगे तो वेव फेनोमेना के बाद सीधा आप पढ़ लेना वेव फेनोमेना ऑफ लाइट। ठीक, उसके बाद जो आपके चैप्टर्स रह गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स रह गए हैं आपके, उसके बाद जैसे आपका रह गया थर्मोडायनेमिक्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो चैप्टर रह गए हैं ना वो कर लेना। एंड देन आफ्टर फिर स्टार्ट कर देना लेसन 24 से लेसन 27 वाला जो मॉड्यूल था, और सबसे लास्ट में सेमीकंडक्टर का। तो यही कुछ हिसाब किताबें पढ़ाई करने का, मतलब इस सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये मेरा आजमाया हुआ इफेक्टिव है।
मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। आगे बात करते हैं, कितना समय देना चाहिए फिजिक्स को, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। हो सकता है किसी को एक न्यूमेरिकल बहुत ईजी में समझ में आ जाए, है ना, एक न्यूमेरिकल बहुत आसान समझ में आ जाए, बहुत जल्दी कवर कर लेता है। फिर भी एक अप्रोक्स टाइमिंग अगर मैं फिजिक्स की बोलूँ तो कम से कम 2 से 3 घंटा आपको देना चाहिए एवरीडे, इतना कम से कम मांगता है। मतलब एक मान लो ऐसा होता है ना, देखिए कि पढ़ते कैसे, मान लो आपने लेक्चर लिया मेरा, तो मेरा लेक्चर लिया तो कैसे पढ़ेंगे आप, देखिए 1 घंटा तो आप मेरा लेक्चर देखेंगे, 1 घंटा फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेकार है लेक्चर देखना, 2 घंटा तो ऐसे ही चला गया। और बाकी मान के चलो 15 से 20 मिनट जो मैं कहता हूँ वो रिवीजन कर लो, भाई एक तो रिवीजन कर लो और एक फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये आपके लिए सही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे पढ़ो, आपका जो है बहुत ही बढ़िया, अक्टूबर आते आते उसे पहले ही कंप्लीट कर लोगे और बहुत बिंदास तरीके से आप अपना कंप्लीट कर पाओगे। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई है वो आप, जो कोर्स है हमारा वो 1250 का है, हमारे ऐप में अवेलेबल है, पेड कोर्स में जाएंगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा और उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं आप, कोई ज़बरदस्ती नहीं है और ना ही कोई एक प्रमोशन के लिए वीडियो बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में केवल हमने कोर्स का प्रमोशन नहीं किया, हमने आपको वो चीज़ें भी बताई है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो कोई नहीं बताएगा आपको, कई लोग छुपा लेंगे, बट मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये कोई कमेंट भी नहीं कर सकता कि सर ये वीडियो खाली आपने वो किया है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे कोर्स को पढ़कर कोई अच्छा परसेंटेज ला रहा है, लाइफ में एक मार्कशीट आपका बनता है, जैसे फिजिक्स में अच्छा नंबर है, आप अच्छा स्कोर करेंगे, क्या दिक्कत है, लाखों रुपये आप खर्च करते हैं। मेरा खुद का अगर मैं बोलूँ तो अगर मुझे पूरा फिजिक्स ये कंप्लीट कराने का कम से कम 6-7 हज़ार रुपये मेरा चार्ज में लेता था। बीच में पहले कुछ बच्चे पढ़ने आते थे, जैसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मुझसे पढ़ रहा है तो महीने का 4,000 मुझे देता था, 2,000 फिजिक्स से 2,000 केमिस्ट्री का, अल्टरनेट क्लासेस मतलब 12 क्लास फिजिक्स 12 क्लास केमिस्ट्री, 2 महीना पढ़ा, 8,000 रुपये मुझे दे दिया फिजिक्स केमिस्ट्री का। अब वो चीज़ें मैंने 2 साल का सिलेबस 8-10 हज़ार का कोर्स मैंने आपको केवल 1250 में दे दिया है, लीजिए पढ़िए उसको, उसमें PDF नोट सब आपको मिलता है। फिर भी किसी को लगता है सर ज़्यादा है ये वो है, तो इसका मतलब है कि आप साइंस के स्टूडेंट फिर आप हैं ही नहीं, वरना साइंस के टीचर का जो फ़ी होता है ना, आप नॉर्मल कहीं ऑफलाइन पता कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो खैर एनीवे, मैं यहीं पर इसको ओवर करना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि ये फिजिक्स का जो मैंने आपको बताया है ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे और बिना समय गवाए आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।